आलू मटन हो शोरबे वाला और साथ में वो बॉयल राइस, तो बेहद ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये बनता है कम्बिनेशन। तो क्या आपने कभी इस तरीके से आलू मटन शोरबे वाला चावलों के साथ खाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे बेहद मज़ेदार आलू मटन शोरबे वाला और साथ में बॉयल राइस। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे मटन। तो यहाँ पर मटन हमने 2 किलो लिया है। मटन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। मटन डालने के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। तो प्याज हमने 2 किलो के अंदर डालना है 1 पाव, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालेंगे ना तो शोरबा मीठा हो जाएगा। प्याज को आपने मोटा मोटा काट करना, जितना मोटा आप प्याज डालेंगे ना उतनी जल्दी ही ये गलेगा। फिर साथ इसके हम डाल देंगे दरमियाने साइज का 1 टमाटर। टमाटर को आपने 2 पीसेस में कट करना, इसे आपने ज्यादा पीसेस में कट नहीं करना। ज्यादा पीसेस में कट करेंगे ना तो ये जल्दी नहीं गलेगा। और टमाटर आपने इसमें ज्यादा नहीं डालने, बस 1 ही डालना। ज्यादा डालेंगे ना तो शोरबा खट्टा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर जाएंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, तो जिसमें नमक हस्बे जायका 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय की चम्मच हल्दी जाएगी, आधी चाय की चम्मच, और धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के। फिर इसमें जाएंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें सफेद जीरा लिया हमने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच, 10 से 12 जाएंगी साबुत काली मिर्चें। फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे सब्जी इलायची 1। फिर जाएगा इसमें जवित्री का 1 छोटा टुकड़ा, 3 से 4 छोटे टुकड़े जाएंगे दालचीनी के, और 2 से 3 जाएंगे इसमें लौंग। मसाले डालने के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर पानी। पानी डाल के हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना। फिर इसे हमने ऊपर से कवर करना, दरमियानी आंच पे इसको हमने पकाना है। इतना पकाना है कि मटन जो है ना हमारा 70% तक गल जाए, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना। तो देखिए जी, मटन तकरीबन जो है ना 70% तक गल चुका है। इसमें थोड़ा सा जो पानी रह गया ना, दरमियानी आंच पे इसके पानी को भी हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। फिर हम चेक भी कर लेते हैं कि ये कितना गला है। तो देखिए जी, पानी जो है ना हमने मटन का अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। तो ऑयल हमने इसके अंदर 1 छोटा कप डालना है। तो देखिए यहाँ पर बोटी जो है ना हमारी तकरीबन जितनी हमें चाहिए थी ना 70% तक गली, इससे ज़्यादा नहीं गली। क्योंकि जब इसके अंदर हम ऑयल डाल के इसकी बुनाई करेंगे ना, फिर इसमें हम आलू डाल के इसकी बुनाई करेंगे। फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो जब इतने प्रोसेस से मटन हमारा गुजरेगा ना तो एंड पे जाके ना ये फुल गल जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पर मटन की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू। तो आलू हमने यहाँ पर लिए हैं 3 पाव। आलू आप कम ज्यादा भी ले सकते हैं। आलू आपने बड़े पीसेस में कट करके डालने हैं, छोटे पीसेस में कट करके नहीं डालने। जिस साइज में हम देग में आलू डालते हैं ना, वो साइज जो है ना इनका होना चाहिए। अगर तो आपका आलू छोटा है आपने 2 पीसेस में कट करना, अगर बड़ा है तो फिर आपने उसके 4 पीस करने। आलू डाल के मजीद इसकी हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से बिल्कुल हल्की आंच पे बुनाई करेंगे। ये सारा काम ही बुनाई का होता है। जितनी अच्छे तरीके से इसकी हम बुनाई करेंगे ना, मटन हमारा उतना ही मज़ेदार बनेगा। और अगर बुनाई करते करते थोड़ा थोड़ा सा ये साथ लगना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल के फिर से आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जिस तरह ये देखें हमने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसकी हमने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद अच्छी तरह से बुनाई करनी है। बुनाई करने से ही जो है ना हमारा सालन बहुत मज़े का बनेगा। तो देखिए जी, अच्छी खासी इसकी हमने बुनाई कर ली है। दूसरी तरफ जो है ना हमने पानी को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी आपने इसके अंदर बॉयल करके डालना है। तो देखिए जी, यहाँ पर पानी जो है हमारा अच्छा खासा जो है ना गर्म हो चुका है, और दूसरी तरफ मटन जो है ना वो भी अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर आपने जो है ना पानी डालना है। पानी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं, ये शोरबे पे डिपेंड करता है जिस तरह का। तो देखिए जी, अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसे हम ऊपर से कवर करेंगे। कवर करके इसको हमने दरमियानी आंच पे पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए जी, 15 मिनट हो चुके हैं। मटन जो है हमारा तकरीबन गल चुका। अब इसके अंदर हम डालेंगे साबुत हरी मिर्चें 4 से 5। मिर्चों की आपने डंडियां बिल्कुल भी नहीं उतारनी। अब साथ ही इसके हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। ये आपने इसमें लाजमी डालनी है। मेथी डालने के बाद मजीद इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना, ताकि मेथी का जो सारा फ्लेवर है ना शोरबे में आ जाए। तो देखिए जी, 5 मिनट के बाद जो है ना मटन का साला हमारा फुल डालना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधी चाय की चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही इसके हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। मेथी डालने से जो इसमें फ्लेवर आया ना वो कमाल का है। जब इसका हमने ढक्कन उठाया था ना तो इसमें खुशबू आई थी। यकीन जाने कि आप सोच भी नहीं सकते कि कसूरी मेथी का फ्लेवर कितना ज़बरदस्त जो शोरबे में आता है। तो आपने इसमें लाजमी डालना है। यहाँ पर देखें मटन हमारा फुल डन रेडी है। अब इसे हम बोल में डालते हैं। तो तैयार है जी बेहद मज़ेदार सा हमारा आलू मटन शोरबे वाला, और साथ में बॉयल राइस। बॉयल राइस का जो शोरबे के साथ कम्बिनेशन है, चाहे वो मटन है चाहे वो चिकन है, जो भी है ना इसका कम्बिनेशन इसके साथ जो है ना वो बहुत कमाल का। तो आपने जो है इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है।
और यकीन जाने चावल भी एकदम जो है ना बहुत ज़बरदस्त बने और जो हमारा मटन है ना वो भी बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ। इसकी बोटी भी जो है ना जिस तरीके से हम चाहते थे ना उसी तरह की ये गली और बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।